पिछली वीडियो में हमने सीखा कि दुल्हन आसमान पर उठा ली गई, यानी कलीसिया में चंद लोग जो मुकद्दसीन हैं आसमान पर उठा लिए गए। तो जो बाकी की कलीसिया जमीन पर रह जाएगी उसको लेफ्ट बिहाइंड चर्च कहते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में तफसील से सीखेंगे। लेफ्ट बिहाइंड चर्च, पीछे रह जाने वाली कलीसिया। जब दुल्हन आसमान पर उठाई जाएगी, यानी जिसको बेटा और नया यरूशलेम, शहर मुकद्दस, खुदा की हैकल, रूह पाक भी कहते हैं, आसमान पर उठा ली जाएगी, तो मुखालिफ मसीह यानी कि एंटी क्राइस्ट उस वक्त सामने आएगा और यहूदी लोगों से 7 साल का अहद करेगा और यरूशलेम में हैकल बनाएगा। रैप्चर यानी कि दुल्हन का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। इसके बाद ये 7 साल मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले जो 3.5 साल होंगे वो हैवान यानी मुखालिफ मसीही लोगों को अज़ियत देगा। मसीही लोगों को या तो उसके नाम की छाप लेनी पड़ेगी या फिर अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि कलाम में लिखा है उस वक्त कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, कोई कारोबार कुछ भी नहीं कर सकेगा। कलाम मुकद्दस में हमें 2 तरह की रात का पता चलता है। यूहन्ना 9 बाब 4 आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। और फिर हम रोमियो 13 बाब 12 आयत में लिखा है, पढ़ते हैं, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। यानी मेरे अज़ीज़ों, ये 7 साल का जो मुसीबतों का दौर है इसको रात कहा गया है, जिसमें कोई काम नहीं हो सकता, यानी कलाम की मनादी करने का। और दूसरी रात यानी इस दुनिया को ही रात कहा गया है, हम जो खुदा के लोग हैं उनके लिए। 7 सालों के पहले 3.5 सालों में मसीही लोग, अगर वो खुदा से प्यार करते हैं और वो छाप जिसका जिक्र हमें मुकाशवा 13 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत में लिखा है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। यानी मेरे अज़ीज़ों, ये सबको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लिया तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। कुछ खाना पीना, घर, कारोबार, नौकरी, स्कूल, कॉलेज, यानी कुछ भी नहीं। और अगर ये सब कुछ करना है तो उस सामान का अदद यानी वो छाप लेनी पड़ेगी। और अगर वो छाप ले ली तो उसके बारे में हमें कलाम मुकद्दस में से ये मिलता है। हम पढ़ेंगे मुकाशवा 14 बाब उसकी 9 आयत और 10 आयत में यूँ लिखा है, फिर उनके बाद एक तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान उसके बुत की परस्तिश करे और माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के
कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अज़ाब में मुब्तला होगा, और उनके अज़ाब का धुआं अब्दुल-अबाद उठता रहेगा। और जो उस हवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, एक बार मसीह में मरना ज़रूर है। रोम इब्रानियों 9 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना है, उसके बाद अदालत का होना ज़रूर है। अब जिंदा रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। पुरानी इंसानियत को मार दें और नए सिरे से मसीह में जिंदा रहें, या फिर जिस्मानी तौर पर आजमाइश के वक्त जान देनी पड़ेगी, तब ही खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, वरना आग की झील में डाले जाएंगे। पर अगर शहीद की मौत मरेंगे तो खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे। नए आसमान में उनकी जगह होगी, और खुदावंद यीशु 3.5 साल के बाद उनको लेने आएंगे, यानी मुसीबतों के दौर के दरमियान में। काशवा 12 बाब उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वो वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। मेरे अज़ीज़ों, इसके आगे मकाशवा 12 बाब 13 से 17 आयत तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, और जब अस्तहा ने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि शाम के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। मगर ज़मीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अस्तहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अस्तहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने में कायम है, लड़ने को गया। मेरे अजीज़ों, हमने पिछली वीडियोस में सीखा कि ये औरत कलीसिया यानी चर्च को पेश करती है। इस औरत का जो बेटा जनी यानी वो लड़का यकायक आसमान पर उठा लिया गया, वो दुल्हन को पेश करता है। पर इसकी बाकी औलाद यानी जो कलीसिया जो अभी तैयार नहीं थी, जब यीशु अपनी दुल्हन को लेने आए तो उनको दूसरा मौका दिया जाएगा कि उनका खुदा पर कैसा ईमान है। अगर तो वो छाप नहीं लेते मुखालफे मसीह की, तो वो अक्लमंद गवारियाँ होंगी, पर अगर वो मुखालफे मसीह की छाप को ले लेती हैं तो वो बेवकूफ़ गवारियाँ होंगी। जिसको हम मत्ती की अंजील में से पढ़ते हैं। 25 बाब पहली आयत से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उस 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशालें लेकर
دولہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھے۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب گواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھ جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والے کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی گواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں سب کچھ، حکموں پر عمل بھی کرتے ہیں، یسوع کی گواہی بھی دیتے ہیں، پر وہ پوری طرح تیار نہیں۔ پاک روح تو ہے، پر پاک روح کی آواز نہیں سنتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ ان پر یہ دن چور کی طرح آئے گا۔ مکاشفہ 16 باب 15 آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہمی نہ دیکھیں۔ میرے عزیزو، جاگتے رہیں اور دعا میں مشغول رہیں تاکہ ہم پہ وہ دن چور کی طرح نہ آ پڑے۔ مصیبتوں کے درمیان میں یعنی آدھی رات کو دولہا آئے گا، اور جو عقل مند گواریاں ہوں گی ان کو لے جائے گا، اور دروازہ بند ہو جائے گا، اور باقی کے 3.5 سال یہودیوں پر اور ساری دنیا پر مخالف مسیح یعنی کہ اینٹی کرائسٹ ظلم کرے گا، اور خدا کا بھی قہر ہوگا زمین کے رہنے والوں پر۔ 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان میں مخالف مسیح یروشلم میں ہیکل بنوائے گا اور جا کر تخت پر بیٹھ جائے گا۔ سو میرے عزیزو، وہ مصیبتوں کو ایسا دور ہوگا کہ خدا کا بھی غضب ہوگا زمین پر اور مخالف مسیح کا بھی۔ اور 7 سالہ مصیبتوں کے آخر میں زمین کی باقی قومیں یروشلم پر چڑھائی کے لیے نکلیں گی، اور ہر مجدون کی لڑائی ہوگی، اور اسی گھڑی ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے گا اور اپنی فوجوں کے ساتھ، جس کا ذکر ہم مکاشفہ 19 باب 11 آیت سے 16 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے میں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا،
اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے آسے سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع اپنی فوجوں کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع اپنے لوگوں کی طرف سے ہو کر لڑائی کرے گا۔ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ 1000 سالہ بادشاہت، سفید تخت عدالت اور ابدیت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ خداوند ہم سب کو فضل دے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خداوند کا وہ اطمینان جو بیان سے باہر ہے آپ سب کو حاصل ہوتا رہے۔ آمین۔